हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेजर कंप्यूटर पॉइंट बीकानेर के यूट्यूब चैनल में। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको नोटिफिकेशन से आइडिया हो चुका है कि मैं आपको हर प्रकार की जानकारी देता हूं हमारे चैनल यूट्यूब के ज़रिए। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें पता चले कि हमारे यूट्यूब चैनल से कितने लोग जुड़ रहे हैं, बाहर के भी जुड़ रहे हैं, लोकल भी जुड़ रहे हैं। क्योंकि हम यूट्यूब में आपके लिए कुछ न कुछ नई न्यूज़ लेके आते हैं, वो भी आपके सरकारी जॉब संबंधित एंड आपके कोई भी अलर्ट आता है एजुकेशन संबंधित, एग्ज़ाम संबंधित है कि एग्ज़ाम कब होगा, कोई भी टेंडर कब आएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारे प्लेलिस्ट के अंदर, उसमें हम बता रहे हैं कि आप एग्ज़ाम कब होना है, टाइम टेबल कब, हर प्रकार का जानकारी के लिए हम इस चैनल को आगे की ओर बढ़ाने की। इसलिए आप अपने फ्रेंड्स को, जो लोग हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल के अंदर या एजुकेशन जो भी जुड़े हुए लोग हैं जिनको जानकारी चाहिए, वो इसको आगे शेयर करें। अपने व्हाट्सएप पे, अपने FB पे, अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर करें, ताकि आपको हर प्रकार की जानकारी लोगों को मिले और हमारे चैनल के द्वारा आपको एक अच्छी जानकारी, एक फास्ट एंड सटीक जानकारी मिल सके। इसलिए आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। चलते हैं, हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको नई जानकारी देते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर स्वागत है आपके अपने चैनल मेजर कंप्यूटर पॉइंट बीकानेर में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जिन लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, जिससे हमें पता चले कि हमारे वीडियो को कौन कौन देख रहे हैं और हमारे कितने यूज़र नेट पर यूट्यूब चैनल पर बढ़ रहे हैं। तो आप भी सब्सक्राइब कराएं और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और तेज़ गति के साथ हम आपको दे सके। एक नई सटीक जानकारी एंड सही सूचनाएं सरकारी नौकरी संबंधित एंड एजुकेशन संबंधित। तो दोस्तों, आज हम फिर बात कर रहे हैं कोई नई जानकारी के साथ। जैसे बहुत से लोगों के कॉल्स आ रहे हैं कि सर हाई कोर्ट की वैकेंसी कौन सी आई है, एक पहले हमने फॉर्म भरा था, क्या उसका दोबारा एग्ज़ाम होगा या एग्ज़ाम नहीं हुआ है या क्या होगा। तो मैं आपकी इस YouTube चैनल के जरिए आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि जो राजस्थान हाईकोर्ट की वैकेंसी आती है, राजस्थान हाईकोर्ट में बहुत प्रकार की वैकेंसी आती है। तो आपको मैं सीधा ले चलता हूँ राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर देख रहे हो, ये राजस्थान हाईकोर्ट की वैकेंसी की साइट है। यहाँ पे सारा संबंधित है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, देखो, रिक्वायरमेंट, आवश्यकता। तो इस पर आप जाएँ, रिक्वायरमेंट पे क्लिक करें। राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर ऑफिस होता है, कोर्ट होता है, तो हर प्रकार के उसमें कर्मचारी चाहिए होते हैं। पियोन भी चाहिए होता है, स्लीपर भी चाहिए होता है, ड्राइवर भी चाहिए होता है। तो पहले अभी जस्ट एक वैकेंसी आई थी, वो राजस्थान हाईकोर्ट ड्राइवर की वैकेंसी आई थी। बहुत से लोगों ने उसका फॉर्म फिल किया था। इसके अलावा और भी लीगल्स ऑफिसर की वैकेंसी भी आती है, जज की भी वैकेंसी आती है, लीगल रिसर्च की भी वैकेंसी आती है। तो अभी आपने मार्च, अप्रैल, मई, जून के अंदर एक फॉर्म भरा था 4th क्लास एम्प्लॉय। तो उनके फॉर्म गवर्नमेंट ने भरवा लिए थे, उसका एग्ज़ाम भी होगा। ठीक है, ये भर्ती उससे पहले थी। पहले इस भर्ती की ये बात हुई थी कि इस भर्ती की जो परीक्षा नहीं होगी, तो 10वीं के नंबर के आधार पे फॉर्म भरे जाएंगे। तो लोगों ने सोचा कि मेरिट में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बट ये भर्ती फॉर्म भरवा लिए गए थे 10वीं के मेरिट के आधार पे। फिर इस वैकेंसी को दोबारा निकाला गया, जिसके अंदर ये कहा गया कि जो लोगों ने पहले फॉर्म भर दिए हैं उनकी फीस दोबारा नहीं लगेगी, उनको सिर्फ फॉर्म को रिन्यू करना है। अब इस भर्ती का जो 4th क्लास एम्प्लॉय, मतलब चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं, जो हेल्पर के तौर पे कोर्ट के अंदर काम करते हैं, ऑफिस के अंदर, ये उस पद की वैकेंसी थी। ठीक है, अब जो वैकेंसी है वो अलग है, ये 4th क्लास ही है। इससे ऊपर जो ऑफिस के अंदर हेल्पर से ऊपर जो पोस्ट होती है, वो कौन सी पोस्ट होती है, वो होती है LDC। ठीक है, LDC की होती है लोअर डिवीजन क्लर्क। एक बाबू होता है, सरकारी बाबू होता है, जिसे क्लर्क भी कह सकते हो आप, ऑफिस असिस्टेंट भी कह सकते हो। तो लोग कह रहे हैं कि सर हमारा पहले फॉर्म भरा, हम क्या फॉर्म दोबारा भरेंगे क्या। तो मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि जो 4th क्लास की वैकेंसी थी वो अलग थी। उसका एग्ज़ाम भी नवंबर में होने के चांस है पूरे। उसका एग्ज़ाम होगा, वो 10वीं पास वाले लोगों ने उसका फॉर्म भरा था। अब जो वैकेंसी आई है क्लर्क ग्रेड 2 या जुडिशियल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, मतलब आपको ऑफिस वर्क का काम करना है, तो ये वैकेंसी अलग है और वो वैकेंसी अलग है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 4th क्लास का वैकेंसी है, उसका एग्ज़ाम आपने फॉर्म भरा था, अगर आप 10वीं पास थे, योग्यता थी आप में, तो आपने फॉर्म भरा है, उसका नवंबर में एग्ज़ाम होने के पूरे चांस है। फिर देखो हाई कोर्ट पे है, आगे पीछे करना अपने हाथ में नहीं है। अभी कोरोना काल भी चल रहा है, तो धीरे धीरे एग्ज़ाम भी हो रहे हैं। अभी जो नई वैकेंसी आई है, जो वैकेंसी के नोटिफिकेशन मार्च में जारी कर दिए गए थे, बट कोरोना काल के चलते हुए
लॉकडाउन की वजह से इस नोटिफिकेशन को वहाँ पे स्टॉप कर दिया था कि आगे नई नोटिफिकेशन जारी की जाएगी, उसके अंदर आपकी फॉर्म भरवाएंगे। तो अब ये नई वैकेंसी है, क्लर्क सेकंड ग्रेड की है, जिसके फॉर्म अब भरे जाएंगे 1 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक पूरा महीना ये फॉर्म चलेंगे। बढ़िया है कि आप फॉर्म का लिंक 1 तारीख या 2 तारीख को अपना फॉर्म भर दें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। हर बार क्लर्क के या जैसे हेल्पर के फॉर्म पिछली बार 12 लाख फॉर्म भरे गए थे, तो 12 लाख फॉर्म भरने के लिए टाइम भी चाहिए होता है, सर्वर पे भी लोड होता है। तो अगर आपको इस वैकेंसी का फॉर्म भरना है, क्लर्क सेकंड ग्रेड अच्छी पोस्ट है, जिसमें आपको लगते ही 14,000 रुपये सैलरी मंथली मिलेगी 2 साल के लिए। फिर आपका 25,000 से आपका सैलरी स्टार्ट होएगा, जो 65,000 तक आपके रिटायरमेंट तक हो जाएगा। तो अच्छी वैकेंसी है। अब क्लर्क ग्रेड सेकंड के लिए आप तैयारी कैसे करें, फॉर्म आपको मैंने बता दिया है। 1 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट होंगे, जो 1 नवंबर तक चलेंगे। बट अपने को वेट नहीं करना है, जैसे ही लिंक ओपन होता है 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को अपने को इसका फॉर्म फिल करना है। फिल करके अपने को अच्छी इसकी तैयारी करनी है। तो इस वैकेंसी का फॉर्म कौन भर सकता है? तो LDC की जो भी भर्ती आज तक थी, हाईकोर्ट की वैकेंसी की जो भर्ती थी, अब क्लर्क हर ऑफिस में आता है। RPC में भी क्लर्क की वैकेंसी निकलती है, बिजली बोर्ड में भी वैकेंसी निकलती है। तो सब क्लर्क में अलग अलग योग्यता रखते हैं, कुछ योग्यता सेम होती है, कुछ अलग रखते हैं। अपन बात करें राजस्थान हाईकोर्ट की वैकेंसी, क्लर्क के अंदर जो वैकेंसी है उसके अंदर जो योग्यता है, पिछली बार 12वीं पास थी, इस बार 12वीं पास को हटा दिया गया है। अब आपको अगर क्लर्क बनना है राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर, तो आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। चाहे आप BA कर रहे हो, चाहे BCom हो, चाहे BSc हो, चाहे BC हो, आपके पास एक भी स्नातक में एक डिग्री होनी चाहिए 3 साल की आपके पास BA। अगर आप ग्रेजुएट हो तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो बंदे BA फाइनल का एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो फाइनल ईयर वाला बच्चा इसमें अपीयर हो सकता है। इसके अलावा आपको 12वीं पास के साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। उसके पास आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स का डिग्री होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर आना भी चाहिए, क्योंकि आपको क्लर्क का काम ऑफिस में ही होता है कि उसको कागजी काम करना पड़ेगा। और कंप्यूटर ऑपरेटर सारा काम ऑनलाइन होता है आजकल कोर्ट के अंदर, तो सारा काम आपको हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आपको आनी चाहिए। अगर आपने अभी भी हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग की स्पीड नहीं है, तो आप अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन करें, अपनी टाइपिंग और को पे ध्यान दें। इसके अलावा आपको कंप्यूटर की डिग्री भी ले लेनी चाहिए, क्योंकि सब में आजकल वैकेंसी के अंदर कंप्यूटर कोर्स मांगते हैं। उसके अंदर सबसे बढ़िया कोर्स जो राजस्थान सरकार ने चला रखा है, राजस्थान का RKCL कोर्स है, वो अगर आपने नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि इस वैकेंसी के अंदर हो सकता है उसके डिटेल मार्कशीट की डिटेल भरनी पड़े आपको, तो करके रखें। और भी वैकेंसी में भी RKCL ज़रूरी है, उसमें भी आपको बढ़ना पड़ेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि इसका फॉर्म कौन भर सकता है, जो ग्रेजुएशन है, चाहे BA है, चाहे BCom है, चाहे BSc है, कोई भी स्नातक में आपको इसका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। साथ में जो बच्चे फाइनल का पेपर दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो उसका ये फॉर्म भर सकते हैं। सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर वाले इसके फॉर्म नहीं भर सकते, और 12वीं क्लास वाले भी इसका फॉर्म नहीं भर सकते। अब कि इसके अंदर सर आएगा क्या, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आपकी ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती है, तो इसके अंदर अभी तक था जो 12वीं पास थी और हिंदी और इंग्लिश 2 ही आती थी। पहले आपको फर्स्ट पेपर था हिंदी इंग्लिश का, वो क्लियर करना पड़ता था। फिर उसके 3 गुना अभ्यर्थियों को टाइप टेस्ट के लिए बुलाया जाता था। टाइप टेस्ट के बाद उनको नियुक्ति दी जाती थी हाईकोर्ट द्वारा। बट इस बार ग्रेजुएशन कर दिया है, और राजस्थान GK भी इसमें शामिल कर दिया गया है। पहले इसमें हिंदी और इंग्लिश 2 ही सब्जेक्ट का पेपर होता था रिटर्न OMR सीट पर, बट अब राजस्थान GK भी उसमें इंक्लूड कर दिया है। तो अब राजस्थान का GK भी आपको पढ़ना पड़ेगा, हिंदी और इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो LDC की भर्ती, RPC की भर्ती आती है या बिजली बोर्ड, उसमें सिलेबस बहुत लंबा होता है। ये सबसे ईजी वैकेंसी है, जो लोग फ्रेशर हैं वही भरें, और जो काफ़ी टाइम से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा चांस है कि इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश और राजस्थान GK 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपने 3 सब्जेक्ट पढ़ लिए, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आप सेकंड पार्ट के लिए तैयारी करें, जिसमें हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग और बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए, क्योंकि आपकी वहाँ पर स्पीड चेक की जाएगी। आपको टाइपिंग आती है, अच्छी बात है। अगर आप टाइपिंग की स्पीड भी होनी चाहिए, उसके लिए आपको कम से कम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करके, या घर पर अगर आपकी कंप्यूटर है तो आप उसकी स्पीड बढ़ाएं, जिससे आपका सिलेक्शन निश्चित हो, आप हाईकोर्ट में क्लर्क की नियुक्ति पर जा सकें। तो ये दोस्तों आपको कैसे तैयारी करनी है, हम आपको हर प्रकार की जानकारी लाते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी के फॉर्म कब स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं आपको नोटिफिकेशन ले चलता हूँ। तो ये देखो, नोटिफिकेशन पहले ये भर्ती आपके मार्च में आई थी, बट अब इसमें 18 सितंबर को नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इनके फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म 1 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 1 नवंबर तक चलेंगे।
और इसकी फ़ीस वगैरह की डेट देखिए, तो मेन है अपने को अक्टूबर को 2 दिन या 3 दिन में ही फॉर्म भरना है और इसकी आगे तैयारी करनी है। फिर राजस्थान जीके और हिंदी और कंप्यूटर टाइपिंग आप इसकी तैयारी करें। अगर आप अच्छी 1600 समथिंग वैकेंसी है, ठीक है, तो इसके बारे में बता दिया मैंने आपको। फिर इसके अंदर आपको नोटिफिकेशन है, ये देखो इसका हाईकोर्ट का, ये भर्ती पहले 19 मार्च को आई थी, आपको मैंने बता दिया। पहले भी मैंने लास्ट वीडियो में मैंने इसको पूरा डिटेल से बताया। फिर आपको बता रहा हूँ कि इसमें 2 साल तक आपको 14,600 रुपये सैलरी मिलेगी। फिर आपको 20,000 के आसपास जो भी आपका फिक्सेशन होएगा, आप 2 साल के बाद कंप्लीट करोगे सक्सेसफुली तो आपको ये सैलरी मिलेगी। इसमें पोस्टें कहाँ हैं? सभी प्रकार की पोस्टें, महिला पुरुष सब भर सकते हैं। अगर कोई विकलांग है तो वो भी भर सकता है। सब की सीटें इसमें रिजर्व दे रखी है। तो अगर कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी है उसके लिए भी रिजर्वेशन दे रखी है। जानकारी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू हम आपको दे रहे हैं। फिर इसमें जो भी आपकी मेन बातें हैं वो आपको बताते हैं। इसमें पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, जहाँ से भरोगे। जैसे मैंने योग्यता का बोल दिया, मस्ट भी ए ग्रेजुएशन एनी यूनिवर्सिटी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने जरूरी हैं। फिर आप भारत के नागरिक या अदरवाइज, इसमें एज है सबसे बड़ी बात है। 18 साल का कोई अगर स्टूडेंट हो चुका है तो इसका फॉर्म भर सकता है, और मैक्सिमम 40 साल, तो हर एज का 18 से 40 इसका फॉर्म भर सकते हैं। और कोई जिसकी और एज हो चुकी है उसको 5 साल की छूट भी है, तो वो भी आप इसमें देखना इस नोटिफिकेशन में। फिर इसकी जो फीस है, तो फीस में बता रहे हैं 500 रुपये है जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए, और SC ST के लिए 350 रुपये है। इसमें चालान चार्ज, फॉर्म फिल चार्ज एक्स्ट्रा होगा जो मित्रा द्वारा लिया जाता है। ये गवर्नमेंट की फीस है जो एग्जाम फीस है, इसके बारे में बताया गया है। फिर इसके अंदर मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में वापस क्लियर कर देता हूँ। मैंने बताया था हिंदी और इंग्लिश और राजस्थान जीके आएगा, तो ये 100 नंबर का आपका टेस्ट होगा। इसमें ये दे रखा है 2 घंटे का एग्जाम होगा, 300 नंबर का। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसमें ईच 50 मल्टीप्लाई क्वेश्चंस आएंगे ओमार सीट पर 2 क्वेश्चंस, ठीक है। और इसका जो टेस्ट है ओमार सीट के थ्रू होगा। इसमें क्या लिखा है, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर इन द रिटन एग्जाम। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस वैकेंसी का ये भी है कि आपका इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे आप आओ भरो। अब इसमें सिलेबस में क्या है, देखो हिंदी आएगी आपके, हिंदी में पूरी ग्रामर है, पूरी ग्रामर आएगी, और इंग्लिश पूरी ग्रामर आएगी। इसके अलावा करंट अफेयर्स है, जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स एंड हिस्ट्री एंड कल्चर राजस्थान। तो ये आपका एक नया टॉपिक जोड़ा गया है। बाकी जो भी आप आज तक जो ग्रामर या इंग्लिश पढ़ता है उसको पढ़ो, आप गाइड के थ्रू पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, एकदम ईजी सिलेबस है, इसकी आप तैयारी करें। फिर अगर आप फर्स्ट क्लियर सेक्शन ये इसका रिटन क्लियर कर लेते हो तो फिर उसके 3 गुना को क्या कंप्यूटर पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसके अंदर इस प्रकार होगा। आपकी स्पीड चेक की जाएगी, नॉर्मल आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, इस विषय जो भी वर्ड की सेटिंग वगैरह, एक्सेल में जो भी सेटिंग्स होती है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग आपको आनी चाहिए। ये पार्ट होने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों आप फिर मिलते एक नई जानकारी के साथ। हम जब तक, अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। फिर हम नई जानकारी के साथ आएंगे। अगर आप कोई नई जानकारी चाहिए तो हमें आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, आपकी डिमांड हम जल्दी ही पूरी करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।